कराची में 12 लड़कियों की पुरअसरार मौत और खुफिया तदफीन। बोल न्यूज़ हकायक सामने ले आया। पुलिस का कहना है कि लड़कियों की अमवात डांस पार्टीज के दौरान ममनुआ अद्वियात के ज़्यादा इस्तेमाल से हुई। सशल में कंबल में लिपटी लाश ने कई राज खोल दिए। फार्म हाउस का अमला मरने वाली लड़कियों को कंबल में लपेट कर ठिकाने लगा देता था। इस सरकारी अफसर के फार्म हाउस को सील कर दिया गया। फार्म मैनेजर खातून समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। तफ्तीश के दौरान 12 लाशें मिली। वरसा सामने न आने पर तदफीन कर दी गई। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। खुसूसी परवाज से कल 12:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 3:20 पर लाहौर उतरेंगे। ओल्ड एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जलसा गाह जाएंगे। वो तैयारे इस दोपहर 3 बजे लाहौर पर फूल निछावर करेंगे। इस्तकबाल और जलसे की तैयारियां जोरों पर हैं। आतिशबाजी का भी इंतजाम। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने इंतजामात का जायजा लिया। कराची और क्वेटा से खुसूसी ट्रेनें रवाना कर दी गई। पेशावर से काफिला आज रात रवाना होगा। तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां ख़त्म हुआ था। नवाज शरीफ की दुबई में गुफ्तगू। नमाज जुमा की अदायगी के बाद इसाक डार के दफ्तर पहुंचे। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म कल मीनार पाकिस्तान जलसे में अहम ऐलान करेंगे। तकरीर का ड्राफ्ट फाइनल। मईशत की बहाली टॉप एजेंडा। मुल्क को माशी तौर पर सुपर पावर बनाने का आज़म। आम आदमी के लिए सहूलियात तरजीह करार। शहबाज शरीफ से राबता। नवाज शरीफ को इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से ब्रीफ किया गया। इदारों के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। शेख रशीद का इंटरव्यू। कहते हैं जब 9 मई का वाकया हुआ वो मुल्क में ही नहीं थे। उस रोज़ गैर सियासी लोगों ने अहम किरदार अदा किया। पहले भी 9 मई वाकयात की मजम्मत की थी लेकिन किसी ने नहीं सुनी। चेयरमैन पीटीआई को हमेशा कहा कि फौज के साथ बना कर रखनी चाहिए। पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेटों पर 367 रन बनाए। ओपनर्स की 259 रन की शराकत दारी। डेविड वार्नर ने 163 और मिचेल मार्श ने 121 रन बनाए। पाकिस्तानी फील्डर्स ने 3 अहम कैच ड्रॉप किए। शाहीन शाह ने 5 और हारिस ने 3 शिकार किए। गजा में 2 हफ्ते से इजरायली बमबारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4218 हो गई। गजा वजारत सेहत के मुताबिक शोहदा में 1524 बच्चे शामिल। इजरायली फ़ज़ाइया ने पनाहगुज़ीन कैंप, स्कूल और मसाजिद को भी निशाना बनाया। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के मज़ीद 2 मुलाज़िमीन हलाक। दोनों वर्कर्स इजरायली बमबारी में जान से गए। तादाद 16 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की रफ़ा बॉर्डर आमद। एंटोनियो गुतरेस का कहना है कि गजा में इस वक्त 20 लाख लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। हर किस्म की इमदाद की ज़रूरत है। जल्द भारी मकदार में इमदाद पहुँचाई जाए। इमदादी ट्रक गजा के लोगों के लिए लाइफ लाइन हैं। फ़लस्तीन के हक में बढ़ते मुजाहरे। इसराइल ने कई ममालिक में अपने सिफारतखाने खाली कर दिए। इजरायली फ़ौज के खिलाफ हिज़्बुल्लाह के हमले। कई ठिकानों और जासूसी के आलात को नुकसान पहुँचाया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने भी इसराइल पर 30 से ज़ायद रॉकेट दागे। इराक और शाम में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी हमले। अब तक 1400 से ज़्यादा इसराइली हलाक। गजा पर इसराइल की बदतरीन जारियत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा समेत बेशतर शहरों में आवाम ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। शहर कायद में जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान की रैलियां। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा चीन मुकम्मल। 31 नुकाती मुश्तरका एलामिया जारी। अनवारुल हक काकड़ ने चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए चीन का दौरा किया। बीजिंग में सदर शी जिनपिंग और चीन के वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। चीनी क़यादत से मुलाकातें गर्म जोशी और खैर सगाली के माहौल में हुई। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। लखी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए, 1 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमले और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। गोलियां और बारूद बरामद। सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। 90 रोज़ में इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत 23 अक्टूबर को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा।
ये इलीगल इमिग्रेंट किसी भी मुल्क के हैं, दे विल हैव टू लीव द कंट्री। कुछ नादरा के रजिस्टर्ड हैं, इसके अलावा जो हैं वो सब इलीगल होंगे। ये हमने देखना है कि वो उनके पास डॉक्यूमेंट कौन से हैं, कब से रह रहे हैं। तमाम नेबरिंग मुल्क जो हैं वो सब सॉवरेन स्टेट्स हैं, हमारे अपने कानून हैं, उनके मुताबिक हम काम करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद को दी गई वार्निंग खत्म होने में 12 रोज बाकी है। 1 नवंबर से डिपोर्टेशन शुरू कर देंगे। वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि गैर कानूनी मुकीम अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। डेडलाइन खत्म होने के बाद सख्ती से अमल होगा। मिठास, सेहत और लज्जत से भरपूर मौसम सरमा की सौगात। पंजाब में गुड़ की तैयारी का अमल शुरू हो गया। बेलने की मदद से गन्ने का रस निकाला जाता है। रस को बड़े कड़ाहे में पकाया जाता है। गाढ़े सयाल को लकड़ी की ट्रे में रखकर ठंडा किया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।